जय हिंद साथियों, मैं विकास। बिहार दरोगा 1275 पीटी एग्ज़ाम 17 दिसंबर को होने वाली है और इस एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर का। तो मैं आप लोग के लिए करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। 9 प्रैक्टिस सेट पहले ही कराया जा चुका है, तो अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 10 यानी 10वां करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना का आकलन के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। तो केंद्र सरकार के द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना के आकलन के लिए रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पहली बार किस देश ने इस्लामिक बैंकिंग प्रारंभ किया है। तो पहली बार रूस देश के द्वारा इस्लामिक बैंकिंग का प्रारंभ किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनटी रामाराव की स्मृति में कितने रुपए का सिक्का जारी की है। तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा एनटी रामाराव की स्मृति के उपलक्ष्य में 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर माह को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है। तो अमेरिकी राज्य, कौन सा अमेरिकी राज्य है जो अक्टूबर माह को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है। तो यह है जो जॉर्जिया के द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा नाफ नदी किन दो देशों की सीमा बनाती है। तो नाफ नदी जो हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चित रहा वो है जो बांग्लादेश और म्यांमार देश के बीच सीमा बनाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नाफ नदी बांग्लादेश और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर मनोहर सिंह गिल MS गिल का निधन हो गया है, वह किस आयोग के प्रमुख रहे थे। तो डॉक्टर मनोहर सिंह गिल का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस आयोग के प्रमुख रहे थे। तो वह भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रमुख रहे थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है। तो टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे कौन सा यूनिवर्सिटी है। तो ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र म्यूजियम कहाँ बनाया गया। तो भारत का पहला मानचित्र म्यूजियम है जो कहाँ में बनाया गया है। तो ये है जो आपका महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ऑप्शन बी उत्तराखंड में बनाया गया है। भारत का पहला मानचित्र म्यूजियम उत्तराखंड में बनाया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, 19वां G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। 19वां G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी है जो किस देश के द्वारा किया जाएगा। तो ये है जो ब्राज़ील के द्वारा 19वां G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील। देश का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है। तो भारत के अंदर सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम है जो कहाँ पे बनाया जा रहा है। तो ये है जो आपका लद्दाख में बनाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड टीबी समिति 2023 का कहाँ संपन्न हुआ। तो हाल ही में वर्ल्ड टीबी समिति 2023 कहाँ में संपन्न हुआ है। तो यह है जो आपको वाराणसी में संपन्न हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड टीबी समिति 2023 वाराणसी में संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, UAE में किस IIT ने कैंपस खोलने का निर्णय लिया है। तो UAE में किस IIT ने कैंपस खोलने का निर्णय लिया गया है। तो ये है जो आपका IIT दिल्ली के द्वारा निर्णय लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, IIT दिल्ली। अगला प्रश्न है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है।
ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है जो 126वें स्थान पर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है जो 161वां है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास 2023 जीमैक्स 2023 कहाँ संपन्न हुआ? तो भारत और जापान के बीच जो समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास हुआ जीमैक्स 2023 जो कहाँ में संपन्न हुआ है? तो ये है जो विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय वन शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये है जो 11 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब है जो किसके द्वारा जीता गया? तो ये नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब हाल ही में किसने जीता? तो यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब है जो कोको गॉफ के द्वारा जीता गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले कौन खिलाड़ी बने हैं? तो ये है जो आपके विराट कोहली बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बंगाल वैली महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? बंगल वैली महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो बंगल वैली महोत्सव का आयोजन है जो हाल ही में जम्मू कश्मीर में किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो वर्ष 2022 के लिए कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो कुल 12 वैज्ञानिकों की घोषणा की गई है जिन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22वां, तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय कंपाउंड तीरंदाज प्रथमेश जावरकर ने कौन सा पदक जीता है? तो तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय तीरंदाज प्रथमेश जावरकर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक विजेता रहे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी द्वारा हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में भारत का कौन सा जो शहर है शीर्ष पर रहा? तो ये है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदौर सबसे शीर्ष पे रहा। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा? तो दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई अड्डे का निर्माण सीमा सड़क सुरक्षा संगठन के द्वारा कहाँ में किया जा रहा है? तो यह है जो लद्दाख में किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब हाल में किसके द्वारा जीता गया है? तो यह है जो भारत के द्वारा जीता गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये था आपका प्रैक्टिस नंबर 10 जो आज समाप्त हो चुका है और इसमें कुल क्वेश्चन 25 हो चुके हैं। जो पहले 15 कराया जाता था अब 25 करा दिया गया है क्योंकि कई लोग ने कमेंट करके बोला कि क्वेश्चन की संख्या बढ़ाया जाए। तो मैंने अब प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम ग्रुप जुड़िए, वहाँ से आपका PDF मिल जाएगा।